प्यारे भाइयों, आज एक विशेष बात लेकर के आया हूँ एक स्वास्थ्य के विषय में कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने बीमार को शरीर को बीमार तंत्र को कैसे एक्टिव करें और स्वस्थ कैसे हों। इस पर आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, माफ़ करना, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बात है और आप अपने जीवन में खुशहाल रह सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, दुखी मन को आप सुखी कर सकते हैं। चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए बात रखते हैं कि जब आप बीमार होते हो ना, तो आप सीधे किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर तो ऐसे आपको दवा नहीं देता। सबसे पहले आप विचार करो, डॉक्टर पास अगर आप गए हो ना, तो डॉक्टर ने आपको सारा डिटेल पूछेगा। पैखाना कैसा होता है, कहाँ पर दर्द होता है, कब कैसा लगता है आपको, क्या खाने से कैसे होती है, ये कब से हो रहा है, ये क्या किया जो हो रहा है, कल भारी वजन उठाया था, ना जाने क्या 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 खाया था। अरे 50 तरह के वो आइटम पूछेगा आपसे, तब जा कर के वो आपको दवाई देगा। वो भी वो गारंटी नहीं कर सकता कि वो ठीक होगा। तो आप जब बीमार होते हो ना, आप जब दुखी में होते हो ना, जब आपके अंदर दर्द होती है ना, जब आपको बुखार होता है ना, जब आपको कुछ भी परेशानी होती है ना, तो आप एक जगह शांत जगह बैठ जाएं और आप अपने आप को अब डॉक्टर मान ले और अपने आप को मरीज भी मान ले। एक बार अपने से प्रश्न पूछे कि मैं क्या खाया और मैं कैसे बीमार हो गया। आप डॉक्टर की जगह पर अपने को रखो और मरीज की जगह पर भी, और दोनों जैसे डॉक्टर ने आपसे प्रश्न पूछेगा, आप उसी तरह से अपने आप से पूछो और अपने आप से सवाल का जवाब दो। आप ऐसे अगर आप करोगे ना, तो आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क इतना ज़्यादा सक्रिय एक्टिव हो जाएगा ना कि तब से आपको छोटी छोटी घटना भी आपके शरीर में होना, बुखार से लेके कोई भी तरह की परेशानी होना, तो आपके शरीर, आपके दिमाग वो चीज़ को ढूंढ पाएगा और ढूंढ लेगा, तो फिर इलाज आपको तुरंत होंगे। इससे आपको पैसे बचेंगे, आपके स्वास्थ्य ठीक रहेंगे। परमपिता ने हर किसी को ज्ञान दिया है। अगर ये परमपिता ने आपको एक ज्ञान दिया है, आपको शरीर दिया है, तो फिर आप प्रयोग करके देखें ना। अरे आप कैसे सोच लेते हो? मान लिया जाए कुत्ता को देखे हैं ना आप लोग, जब उसका पेट खराब होता है ना, तो अपने आप घास खाता है, फिर वो खाने को उल्टी करके पचा लेता है और ठीक हो जाता है। वो किसी को बताने जाता है क्या? तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे सज्जनों, हमें भी उस परमपिता ने एक ऐसा ज्ञान दिया है जिस ज्ञान को हम ताला लगा करके रखे हुए हैं। उस ज्ञान को खोलिए ना। उस ज्ञान को हम डॉक्टर के पास जा कर के बताते हैं, अब वो डॉक्टर उस ताले को खोलता है। उसको अपने आप में छोटे छोटे बीमारियों का आप लड़ सकते हो। जब आपको शुरुआत में होना, आप अपने अंदर की बीमारी को आप बातें करिए कि आखिर ये क्यों हुआ मुझे? मैंने क्या खाया? क्या मेरे पैखाना सही नहीं हो रहा है? क्या मेरे पेशाब सही नहीं हो रहे हैं? क्या मैं दुखी हूँ? क्यों दुखी हूँ? मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहे हैं? मुझे बुखार आया तो क्यों आया? हो सकता है बहुत तरह की होती है और सुख दुख तो लगे होते हैं, लेकिन याद रखना, जब एक कुत्ते को इतनी पावर दिया है परमपिता ने, तो आप तो क्या है, इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक में सबसे श्रेष्ठ जीव मनुष्य को भगवान ने बनाया है, तो उसके साथ उसको ज्ञान दिया है, सुख दुख से लड़ने की शक्ति दी है, सुख दुख को समझने की ज्ञान दिया है, उसका इलाज दी है, उसका समाधान दिया है। बस जब कभी दुख हो ना, तो घबराएं नहीं, दौड़ के भागे नहीं, विचार करें, अपने आप को शांत करें। कोई बीमारी से मरता नहीं मेरे भाई, कोई बीमारी से बहुत कम लोग मरते हैं। बीमारी से हदस से लोग मरता है। लोग स्वीकार कर लेता है कि अब हमारी अंत है। हर इंसान जानता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि एक दिन हमारी मौत निश्चित है। जितने भी इस मृत्यु लोक में है, सबका मौत निश्चित है, लेकिन मौत से पहले हार जाना
या छोटी छोटी बीमारियों में हार जाना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मौत नहीं आएगी, हर किसी की मौत आएगी, निश्चित आएगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि छोटे छोटे बीमारियों में आप परेशान ना हो, क्योंकि उस परम पिता ने आपको जरूर बुद्धि दी है उस बीमारी को। अगर वो परम पिता ने जब हमें रोग दिया है तो उसका निवारण भी हमारे इस शरीर के अंदर ही है, हमारे मस्तिष्क में ही है। बस हमें थोड़ी सी अपने दिमाग को एक्टिव करने हैं, हमारे दिमाग को सक्रिय करने हैं। हमें उस ताले को तोड़ना होगा, उस ताले को खोलना होगा जिसमें हमारे शरीर की कष्ट की समाधान है। आप इसका प्रयोग करके देखें और अपने आप को बचाएं। डॉक्टर के पास जाइए तो पैसे खर्च होंगे, आपके समय खर्च होंगे, आपके मन, आपके क्रम सभी को यहाँ पे दूषित होना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को जगाइए और छोटे छोटे दुखों पर आप हवस ना दिखाएं, नर्वस ना दिखाएं, अपने आप को कमज़ोर ना समझें।